हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज था 21 सितंबर को जो आपका लेखपाल और पटवारी का पेपर हुआ है। तो देखते हैं किस प्रकार का पेपर आया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो सामान्य ज्ञान का पेपर आया है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, और साथ ही आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है, तो इस पर अनुमान लगाएंगे फिर। लेकिन पहले देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर नए विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संघाई यानी कि चीन में इसका मुख्यालय है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित है दोस्तों। ये जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो उस स्थिति को युति कहते हैं। और सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति इसे वियुति कहते हैं। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्लास 7th 6th 7th का एसएसटी के अंतर्गत आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। तो यहाँ पर आपका सूर्य अमावस्या और पूर्णमासी का यहाँ पर ये क्वेश्चन है। युति को अमावस्या कहते हैं और वियुति जो है पूर्णमासी कहलाती है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गुरु रामदेव, गुरु हरदेव, अर्जुन देव या गोविंद सिंह। तो ये आदि ग्रंथ की बात पूछी गई है दोस्तों, ये अर्जुन देव के द्वारा इसके संकलन किया गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न भी इसमें आ रखे हैं। और किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। तो ये अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214, 217, 221 या 231 ये पूछा गया दोस्तों। तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत ये आपको पता होगा दोस्तों। अनुच्छेद 231 के अंतर्गत ये जो है संसद को शक्ति प्राप्त है कि जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो सकता है दोस्तों। जो क्वेश्चन हमें डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं दोस्तों, उनको हम सीधा आपको आंसर बताते रहेंगे। लेकिन वैसे हम पेपर का लेवल चेक कर रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार का पेपर यहाँ पर आया हुआ है। निम्न में से कौन सा एक मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है? तो मिनी यानी कि ITX, उसके अलावा मानक जो है STX, ATX और माइक्रो ATX और DTX के अंतर्गत पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर बन सकता है वो हो सकता है स्टैंडर्ड ATX, क्योंकि मानक ATX जो है खासतौर पर मदरबोर्ड के अतिरिक्त जो है अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है। तो मैक्सिमम स्लॉट प्रदान करने वाला जो होता है दोस्तों वो होता है मानक ATX ही होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो सकता है। इसके अलावा अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टालमी सेकंड को अपना समकालीन माना था? तो वो था दोस्तों 10वां शिलालेख, ठीक है। तो 10वें शिलालेख में जो है इन्होंने टालमी को अपना समकालीन माना था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखें तो निम्न में से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत उस समय बहुत पॉपुलर भी हुए थे ये शिल्पकार दोस्तों जिन्होंने ये मूर्ति का निर्माण किया था। तो अरुण योगीराज उनका नाम था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है देखो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2018 में पहले 3 श्रेणियों में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के अंतर्गत अंतर करने का एकमात्र मानदंड संयंत्र और मशीनरी निवेश था या 2018 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये कथन वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करें तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन किससे रिलेट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेबुलर नेबुलर हाइपोथेसिस दोस्तों ये लाप्लास से रिलेट करता है। तो इस आधार पर आपका कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है आप समझ सकते हैं। यहाँ पर निहारिका यानी कि निहारिका परिकल्पना जो है लाप्लास से संबंधित है। तो डी का तीसरा इसमें सही हो रहा है दोस्तों। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है नीचे 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि सुमिलन वाला क्वेश्चन है। स्वदेश मित्र, बंगाली सुधारक, इंडियंस मिरर, ये किन की रचनाएं हैं? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो भारत में सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो भारत के सर्वांगीण विकास हेतु दोस्तों गांधी जयंती पर ये जो है लागू किया गया था। तो ये 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो सकता है। और अगला बढ़ेंगे तो दोस्तों भारत में खरोष्ठी लिपि का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि खरोष्ठी लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव है?
तो इसमें दोस्तों जो खरोष्टी लिपि है ये तो शक और कुषाण, इसका जो है दोस्तों यहाँ पे आपके सी और डी 2 अलग-अलग दे दिए हैं ऑप्शन यहाँ पे। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि शक और कुषाण दोनों ही खरोष्टी लिपि के प्रचलन में जो है भारत पर आक्रमण का जो महत्वपूर्ण प्रभाव था, वो शक और कुषाणों के आक्रमण का प्रभाव रहा था। तो ये थोड़ा डाउटफुल हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। नीति आयोग द्वारा ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ये तो दोस्तों गलत है, क्योंकि नीति आयोग आपने जब पढ़ा होगा तो ये जो है ये नीति आयोग जो है ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण नहीं अपनाता, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण को अपनाता है। तो कथन 2 तो इसका गलत हो रहा है दोस्तों। पहला वाला कथन सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। ये सही हो सकता है, बट यहाँ पर ये तो रॉन्ग है दोस्तों। तो इसका कथन एक इसमें सही हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो सकता है। और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया है, पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य है। ये है रासायनिक खादों और कीटनाशकों के स्थान पर जैव खाद और जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना। इसी को पारिस्थितिकी कृषि कहा जाता है दोस्तों। तो और ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पारिस्थितिक कृषि में क्या होता है, जैव खाद और जैव कीटनाशकों का प्रयोग करके रासायनिक खाद और कीटनाशकों के स्थान पर क्या करना है कि जैव खाद का उपयोग करना है, जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना है। ये पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो अगर इसमें अन्य इन उपयुक्त सभी वाला होता तब तो हमको दोनों चीज़ और चीज़ें पढ़नी चाहिए। अदरवाइज पहले में ही आप समझ गए होंगे कि रासायनिक खादों के स्थान पर यानी कि जैव खाद और जैव कीटनाशकों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन ए ही इसका सही है। तो और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है दोस्तों, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन आया है दोस्तों, HTTP ये कंप्यूटर से रिलेट है दोस्तों। इसको आप देख सकते हैं। इसमें आपका ये कह रहा है कि का उपयोग OSI के किस परत में किया जाता है। तो दोस्तों वैसे ये एप्लीकेशन लेयर इसका हो सकता है, क्योंकि जो HTTP और FTP ये जो हमने स्टडी करी है, तो उसमें HTTP का जो है OSI के किस परत में उपयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन लेयर में इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो सकता है। बाकी ये 3 चीज़ें और दे रखी हैं दोस्तों। तो इसका जब हम सही सटीक आंसर पूरा अच्छे से स्टडी करके इसका आंसर शीट लाएंगे, तो उस समय हम एक्यूरेट इसको कंफर्म करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वैसा दो ऑप्शन के हिसाब से एप्लीकेशन लेयर इसका सही हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब जारी किया था। तो भारत ने आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया की थी दोस्तों, वो 1 जुलाई को की थी। ये आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई 1991 को जो है आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें जुलाई 1991 कहा है। तो ये 1 जुलाई 1991 इसका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक कथन पर क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों, प्लेटो के विकास की प्रकृति और गति। ये इसमें प्लेटो का ये पूछा गया है। तो प्लेटो के विकास से संबंधित है दोस्तों, भूक्रस्ट से संबंधित ये टॉपिक है। तो ये जो है आपका SST से रिलेट मतलब ज्योग्राफी का पॉइंट ये बनता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कि विंडोज 7 में बेसिक MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी कि डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर में है, ये विंडोज 7 का क्वेश्चन है। तो विंडोज 7 में जो प्राइमरी पार्टीशन बनाए जाते हैं दोस्तों, बेसिकली 4 होते हैं वैसे तो, लेकिन अब इसका जो है पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। और इसका डिस्क पर अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन की बात की है, तो 4 इसका सही आंसर हो सकता है दोस्तों। श्योर नहीं हो दोस्तों, लेकिन 4 इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि ये मैंने इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। विंडोज 7 में बेसिकली कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जाते हैं, तो 4 बनाए जा सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है, तो निम्न में से कौन गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत कर सकता है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक में गतिरोध उत्पन्न होगा, तो दोस्तों उसको कौन कवर करेगा। तो वो जो है मेन मुख्यतः कौन होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये संयुक्त बैठक सत्र आहूत करके इस गतिरोध को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो सकता है दोस्तों, प्रेसिडेंट, ठीक है। अगला है दोस्तों, इसमें अनुच्छेद वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो अनुच्छेद वाला तो आपको
पता होगा ही, क्योंकि अनुच्छेद का अध्ययन हर कोई अभ्यर्थी करता ही है। तो अनुच्छेद 14 दोस्तों यहाँ पर आपका जो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, ये कूट का प्रावधान, कौन-सा प्रावधान रखा गया है? तो दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या है कि क सबको कानूनी समानता का अधिकार है, ठीक है? यानी कोई भी किसी भी जाति, धर्म किसी से भी रिलेट करता हो, तो उसके कानून के समक्ष समानता का अधिकार उसको प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 14 का तो जो है कानून के समक्ष समानता, यानी कि ए सही हो जाएगा। ए का 1 सही हो जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 19 की बात करें, तो अनुच्छेद 19 में क्या है कि हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। तो विचारों को व्यक्त करने से संबंधित इसमें बोलने और अभिव्यक्ति, दोस्तों ये आपका सही आंसर हो सकता है इसमें। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसका पहले का तो पहला सही हो रहा है, दूसरे का 19 बोलने की अभिव्यक्ति, यानी कि इसका बी सही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसका कौन-सा होगा? तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण, यानी कि संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा की गई है। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो सकता है। पहले का ए का 1 और बी का 3, ठीक है? तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए ही में देखने को मिल रहा है दोस्तों, इस आधार पर आपका ए सही हो सकता है। 100% श्योरिटी मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप इसको जब हम पूरा कंप्लीट अच्छे से इसका डिटेल स्टडी करके जब इसका आंसर शीट लाएँगे तो उसमें आपको एक्यूरेट मिलेगा। हालाँकि ये जो चीज़ें हैं थोड़ा पड़ी हुई हैं, तो इस आधार पर इसका सही आंसर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75%, दोस्तों भारत में जो वर्षा होती है वो आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों से आने वाली होती है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, तो 75% यानी कि मैक्सिमम जो भारत में बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। 25% जो है दोस्तों वो होती है आपके दक्षिण पूर्वी मानसून से। तो यहाँ पर हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में संपूर्ण वर्षा का अधिकतम भाग जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो सकता है। अगला बढ़े तो दोस्तों इसमें जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दोस्तों हुई थी 1993 में। तो 1993 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, नई रोशनी। तो दोस्तों ये नई रोशनी जो है थी 18 से 65 वर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो दोस्तों नई रोशनी जो योजना है ये तो नेत्र संबंधित जो है योजना थी, जिसके अंतर्गत 18 से 65 वर्ग के 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए, ये सभी लोगों के लिए थी, बट यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय इन्होंने पूछा है, तो ये कथन को थोड़ा एक्यूरेट करना मुश्किल है। और इस योजना को जो नई रोशनी योजना थी दोस्तों आपने सुना होगा, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन के अंतर्गत भी हमने किया था एक बार। तो नई रोशनी जो ये है ये पीएम विकास योजना या पीएम दृष्टि योजना के अंतर्गत इसको जो है कनेक्ट कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, तो उसमें घटक के रूप में विलय कर दिया गया है, कह रहा है ये। तो इसका कथन टू तो बिल्कुल सही है दोस्तों, बट इसका कथन एक को लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर थोड़ा डाउट है। तो आप इसको देख सकते हैं, कथन एक और दो दोनों भी सही हो सकते हैं, और कथन दो तो इसका सही है ही। ठीक है, अगला है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि वस्तु और एवं सेवा कर के संबंध में क्या है ये, वस्तु और सेवा कर में, वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2017 से पूर्ण रूप से लागू किया गया था। बिल्कुल सही है, वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। जीएसटी इसको कहा गया है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही जो है ये 17 प्रकार के करों को एक साथ समाहित कर दिया गया था। ये बिल्कुल सही है, दो तो सही है दोस्तों। लेकिन इसमें तीसरा कहा गया है, इस कर को सिंगल वेट से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा डाउट है दोस्तों, क्योंकि इसमें सिंगल वेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये थोड़ा डाउटफुल है, इस पर हम एक्यूरेट नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सेकंड सेकंड में भी 17 करोड़ को इसमें केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले 17 करोड़ को इसमें समाहित तो किया गया था, बट इसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही वाला कोई ऑप्शन दिया भी नहीं है नीचे इन चारों में से। तो कहीं ना कहीं इसमें डाउट है दोस्तों, तो आप इसको स्टडी करेंगे, जब हम इसको देखेंगे दोबारा से तो फिर इसको अच्छे से
इसका एक्यूरेट आंसर आपको आंसर शीट लेके आएंगे। अगला है MS एक्सेल दोस्तों, ये भी कंप्यूटर से रिलेट है। नेक्स्ट है 7 रंगों की पहाड़ी एक वलित पर्वत और एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा स्थित है। इसके अलावा दोस्तों इसमें 7 रंगों की पहाड़ी एक वलित पर्वत वाले, ये जो क्वेश्चन है इसको आप देख सकते हैं। वृक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा मिलान कीजिए बंगाल विभाजन और लखनऊ पैक्ट वगैरह इसमें पूछा गया है। तो मिलान वाला क्वेश्चन भी आया है। इल्वर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। ये सारे क्वेश्चन के आंसर दोस्तों हम एक आंसर शीट के साथ आपके साथ जल्दी उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कृषि मेघ किससे संबंधित है, ये यहाँ पर पूछा गया है। और ये इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप ये। भाई और रिलेशन से संबंधित इसमें क्वेश्चन आया है, मार्ग से संबंधित आया है। इसके अलावा विद्यार्थी ABCD गोल घेरे में बैठे हुए हैं, इससे संबंधित इसमें क्वेश्चन है। और यात्रा से संबंधित है, अंग्रेजी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं वाला। ये आपका समुच्चय से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों ये, ठीक है। बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के समूह में 6 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं, 6 अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये 11th की मैथ्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने देखा हो तो। और साथ ही ये वैसे रीजनिंग के अंतर्गत भी आता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यदि आज बी की आयु इतनी गुनी है, तो ये क्लास 10th की मैथ्स है और एक नॉर्मल मैथ के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। एक आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई दी गई है और इसे कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के पूर्ण वृत्त काटे जा सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न ये आया हुआ है। तो आयताकार शीट के इसमें एरिया निकाल के आप और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल काट के उसमें से इसको डिवाइड करके निकाल सकते थे। और निश्चय कूट में ALX इतना लिखा जाता है, तो कूट में SUD, तो ये नंबर्स के तौर पे कैसे लिखा जाएगा, ये आपने प्रैक्टिस की होगी दोस्तों। इसके अलावा खुले मैदान में काफ़ी लेंथी टाइप का क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, जो पढ़ने के हिसाब से काफ़ी लंबे हैं। और 2 घंटे के अंदर ये पेपर होना था, तो हिसाब से ये सेंटेंस काफ़ी लंबे दिए गए हैं। एक पंक्ति में बैठे P व्यक्तियों के वर्ब का स्थान आरंभ से एमो स्थान है, एनओ स्थान है, तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आया है। उत्तराखंड राज्य संबंधी जो है निम्नलिखित समुदाय श्रेणी में उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान संहिता वाले, इस प्रकार का क्वेश्चन भी है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, विद्युत संयंत्र और नदी से संबंधित है। ये हालांकि इनके मिलान किए जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन अभी हम केवल पेपर को देख रहे हैं और फिर उपस्थित होते हैं एक्यूरेट आंसर के साथ। क्योंकि दोस्तों केवल डाउटफुल आंसर बताना सही नहीं है, तो अभी हम पेपर को देख रहे हैं कि मुगल फौजदारी को रानी कर्णावती ने पराजित किया था, यह इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तराखंड की पर्वतीय शीतोष्ण पहाड़ों के संबंध में कौन सा कथन सही है, कि कहाँ पर कौन से किस प्रकार के वृक्ष उगते हैं, कितनी ऊंचाई पर उगते हैं, वो वाला क्वेश्चन है ये। और रिंगाल के बारे में, देवदार, चीड़, इनके बारे में पूछा गया है। इसके अलावा आपका हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन कार्यक्रम रिपोर्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य बजट 2025-26 से संबंधित है, शिक्षा पर कितना है, स्वास्थ्य पर कितना है, ये इसमें दिया गया है। अगला है आलम मैसोचुमो आलम सैगमोचुमो उत्सव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा निम्नलिखित में से गणदेश सेवा हितैषी तरुण कुमाऊं गढ़वाल समाचार पत्र, ये तो कॉमनली सभी लोग पढ़े हुए रहते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन आया है। उत्तराखंड राज्य का खेल कौन सा है, तो ये फुटबॉल भी यहाँ पर आ गया है दोस्तों। तो ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते ही हैं, 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पुराने पेपरों से सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे, बहुत आसान भी लगेंगे। और इसके अलावा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पूछा गया है, जैसे खास पट्टी वन आंदोलन, इस तरीके से समुदाय द्वारा प्रबंधित वन संस्थान उत्तराखंड किस नाम से जाने जाते हैं, ये पूछा गया। मौलाराम गढ़वाल शैली के सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं मयंक सुमुखी, ये आपका जो है परीक्षा वाणी की किताब से भी काफ़ी क्वेश्चन दिख रहे हैं दोस्तों इसमें। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 8 अगस्त 1900 हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी, तो ये आपका ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। इसके अलावा दोस्तों आपका इनके आंसरों पर हम फिर चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान भी आए हैं। तामा डोड का युद्ध, बगवाली पोखर का युद्ध, तो ये क्वेश्चन खुड़बुड़ा का युद्ध, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। वास्तुशिल्प उत्कृष्ट, ये आ रखा है उत्तराखंड से संबंधित। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चमोली उधम सिंह नगर कौन सा फसल उत्पादन कहाँ होता है, ये आया है, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं इसमें जो है कौन किस खेल से संबंधित है। ISFR 2023, इससे ये आया है। गढ़वाल क्षेत्र में तिमाही शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए, ये प्रचलित तिमाशी,
तिमासी शब्द किसे इसके अलावा उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना किससे संबंधित है, ये पूछा गया है दोस्तों। आसान क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड का समाचार पत्र यहाँ पर किन भाषाओं में छपता है, समय विनोद, ये पूछा गया है दोस्तों। तो काफ़ी चीज़ें इसमें उत्तराखंड की तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें जो है परीक्षा वाणी से भी आ रखी है इसमें। ठीक है, और आपका कुछ देख रहा था मैं उत्तराखंड के जो है पाटली दून, किस नदी का संबंध पाटली दून से संबंधित है दोस्तों, इस प्रकार से ग्लेशियर से संबंधित आ रखा है दोस्तों ये। इसके अलावा पिथौरागढ़ का गैत्यार त्योहार, ये पूछा गया है। और उत्तराखंड में के अंतर्गत दोस्तों अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुमाऊनी शब्द तीर का हिंदी पर्याय क्या है, ये पूछा गया है। कुमाऊनी भाषा का झोड़ा शब्द किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा गढ़वाली बोली में मेवारी शब्द का क्या मतलब पूछा गया है, अनुस्मारक को कहा जाता है। ठीक है, बगड़ किसे कहा जाता है, नदी के किनारे समतल स्थान। ठीक है दोस्तों, तो ये सीधे सीधे आप समझ सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये था आज का पेपर, इस प्रकार से आया हुआ है। तो जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों आपको इसके आंसर शीट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए और अपना क्वेश्चनों को आंसर देखते रहिए, और अपना जो है देखिए कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जिन भी अभ्यर्थियों का आज पेपर था उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपका अच्छा स्कोर रहा होगा। क्योंकि लगभग यहाँ पर 65 से ऊपर तो ये मेरिट एनी हाउ रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप पेपर का कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर हिंदी सॉरी यहाँ पर जो आपको उत्तराखंड से संबंधित है और साथ ही करंट अफेयर से रिलेट है, वो क्वेश्चन थोड़ा ठीक दिख रहे हैं। तो इस आधार पर ये तो समझ लीजिए। तो जिन अभ्यर्थियों का अच्छा स्कोर रहेगा उनको सभी शुभकामनाएं, और जो लोगों का थोड़ा पेपर उतना अच्छा नहीं रहा हो वो लोग आगे मेहनत करते रहें। आगे एग्ज़ाम्स बहुत होने वाले हैं, तो इसलिए कंटिन्यू बने रहें। मिलते हैं आपको इसके एक्यूरेट आंसर शीट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।